तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। इस लेक्चर से पहले एक बार आपने मेरी और मेरे 4 दोस्तों की कहानी सुनी होगी, जिसमें हम लोग बियर, विस्की, पानी और शरबत का आनंद ले रहे थे। अगर आपने वो आनंद नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाइए और उस आनंद की अनुभूति लीजिए। एक बार वो आनंद आपको प्राप्त हो जाता है, और हो सकता है कि शायद आपने उससे पहले के आनंद अगर ना लिए हों, मतलब शुरू के 8 एपिसोड्स की जो चर्चाएं हैं, तो उनको भी एक बार प्रॉपरली देखिए। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर कॉन्सेप्ट्स को और एनहेंस करेंगे। बट पहले कॉन्सेप्ट्स को एनहेंस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। तो हाइब्रिडाइजेशन इतना क्लियर हो गया था आपको कि जो हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। वो फेल हो गई क्योंकि वो ये नहीं बता पाई कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है। उसके लिए फिर हमारे पास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ में दिक्कत ये थी कि जब कार्बन मीथेन का फॉर्मेशन कर रहा है तो वहां पर जो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं उनमें से 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए, एक बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए, 3 बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एक के साथ में कोई स्पेसिफिक एंगल आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन वहां पर चारों बॉन्ड एक जैसे हैं और चारों में 109 डिग्री का एंगल है। इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। आज कुछ स्लाइंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन के एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात क्या, दैट हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? If I say hybridization, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है किसी भी एलिमेंट या किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं और उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? It is what? Mixing of orbitals. Mixing of orbitals. अच्छा, इसमें सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो मिक्स होते हैं इन जनरल वो आउटर मोस्ट सेल के होते हैं या फिर नियरली सेम एनर्जी के, है ना। यहां पर जो ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं those orbitals have nearly same energy. Orbitals have nearly same energy. Same energy. लगभग समान ऊर्जा उनमें होती है, सेम एनर्जी होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यही है कि देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से ऑर्बिटल्स? जिनकी एनर्जी सेम है। क्या बनाएंगे? इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने मिक्स हुए हैं उतने ही क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इक्वल नंबर। अच्छी बात है। ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जितने भी बने, इनमें क्या सिमिलरिटी है?
सेम शेप एंड एनर्जी। जब हमारे पास में 4 ग्लास थे, एक ग्लास में, इससे पहले जब आपने मेरी और मेरे 4 दोस्तों की पार्टी देखी तो उसमें 4 ग्लास थे, एक में पानी था, शरबत थी, बियर थी और विस्की थी। पहले वो अलग अलग थे, उनकी एनर्जी भी अलग अलग थी, लेकिन जब उनको मिक्स किया गया तो दिखने में भी एक जैसे हो गए और एनर्जी भी एक जैसी हो गई। सो सेम हैपन्स विद द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, हाँ 4 ग्लास थे, भरे भी कितने थे? 4। वही बातें आपको बता रहा हूं, दैट हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड दीज ऑर्बिटल्स हैव नियरली सेम एनर्जी। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते हैं, बट नियरली सेम एनर्जी, राइट। और बनता क्या है? इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पहले जब मेरे पास में 4 ग्लास थे तो बाद में भी 4 ग्लास ही भरे थे। यहां पर जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही बनते हैं। होता क्या है? सेम शेप होता है, सेम एनर्जी होती है। ये मैंने कई बातें आपको बता दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दैट हाइब्रिडाइजेशन इज वैलिड, वैलिड फॉर ऑर्बिटल्स, वैलिड फॉर ऑर्बिटल्स, नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important, I mean just very important। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्या बात है? द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, कितने आदमी थे? शोले मूवी का डायलॉग जो है बहुत फेमस, कितने आदमी थे? सरकार 2। और तुम? द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गेट हाइब्रिडाइज्ड। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी 4 ऑर्बिटल्स हैं, एस पी पी। सबका क्या बना देंगे? चूरमा। हा हा हा, हाँ इंडिया वाले सूरमा, ऑर्बिटल्स का बन गया चूरमा। क्या बात है, क्या बात है। और जब चूरमा बन जाएगा तो इस चूरमा से लड्डू भी 4 बनेंगे। लड्डू कौन कौन से बनेंगे? हर एक लड्डू का नाम क्या होगा? sp3 लड्डू है, sp3 लड्डू। सेम एनर्जी, सेम एनर्जी और सेम शेप, ये सारी बातें मैं कर चुका हूं। जब पार्टी हुई थी तो उस पार्टी में 4 ग्लास थे, एक शरबत का, एक पानी का, एक बियर का, एक विस्की का। सबको मिक्स कर दिया, दिखने में एक जैसे हो गए और एनर्जी सब में एक जैसी थी। अब अगला पॉइंट क्या है? ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, दे हैव नियरली सेम एनर्जी, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर एनर्जी। ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग in hybridization have similar energy। wow, what a concept, similar energy। एनर्जी लगभग उनकी एक जैसी होती, सिंपल। हाँ, सब में बिल्कुल एक जैसी एनर्जी आ गई, बढ़िया बात है। और क्या? यस, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। आपको पता है
जब किसी भी एटम का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, किसी एटम का स्टेट ऑफ हाइब्रिड, आगे पढ़ेंगे इसको कि इस एटम का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो उसमें पता है किसको जोड़ते हैं, ये चेक करने के लिए पता है किसको जोड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड को जोड़ते हैं और किसको जोड़ते हैं, लोन पेयर, इनको जोड़ देते हैं आपस में। पाई बॉन्ड यहां पर कभी भी जोड़े नहीं जाते, क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स, तो मैंने 3 बातें यहां पर सिखाई है। एक बात कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, दूसरी बात मतलब पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और तीसरी बात जब एटम का स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन चेक करते हैं तो वहां पर किसको जोड़ते हैं, लोन पेयर को, सिग्मा बॉन्ड को। पाई बॉन्ड को कभी भी नहीं जोड़ते हैं, पाई बॉन्ड से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इन द हाइब्रिडाइजेशन। आगे चलते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। क्या है? द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, सुपर कॉन्सेप्ट है। ऑफ द सेंट्रल एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन से एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स तो कोई सा भी कर सकता है। ऑर्बिटल्स कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के, वैलेंस शेल के, है ना। इन हाइब्रिडाइजेशन ये सारे पॉइंट्स ऐसे ही, क्या बताऊं आपको मैं, तो भयंकर तरीके से समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए हमेशा, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस। इन हाइब्रिडाइजेशन orbitals of outermost shell participate। क्या हमेशा, is it always true? No, sometimes there will be some exceptions and we'll discuss them. There are some exceptions. Exceptions means chemistry means exception, there will be exception forever and we can't ignore it. So but for now it is a basic statement that in hybridization the orbitals of outermost shell participate. It's a basic statement. Yes, this is very important. क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या छपाया अपन ने, that promotion of electron is not essential. एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, what is the use of promotion energy? To unpair the electrons. आउटर मोस्ट शेल में अगर आपके पास में ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, तो आप एक को उठाकर आगे फेंक देंगे ताकि वो ऑर्बिटल अनपेयर हो जाए और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके। दिस इज द अल्टीमेट टारगेट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में समझाया आपको। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि हमें प्रमोशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, जैसा है उसी में काम चला लेंगे। तो अगर आपने प्रमोशनल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब क्या, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इतिहास गवाह है, चंद्रमा, सूरज, आसमान गवाह है, धरती गवाह है कि अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑर्बिटल पूरा भरा होता है, मतलब फुलफिल्ड होता है। क्या बात है, यह हाइब्रिडाइजेशन की खासियत है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऑल द ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट।
So in hybridization, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, इन हाइब्रिडाइजेशन चाहे ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो, पूरा भरा हुआ है, ओह ठसाठस, हाफ फिल्ड हो, अधजल कगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ है या वैकेंट है, खाली खोखा है, वो वैकेंट ऑर्बिटल है, तीनों के तीनों मिक्स हो सकते हैं और मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। क्या इंटरेस्टिंग बात है। क्या हाफ फील्ड होने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए? नहीं होने चाहिए। फुल फील्ड चलेंगे चलेंगे, वैकेंट चलेंगे चलेंगे, हाफ फील्ड चलेंगे चलेंगे, सारे चलेंगे चलेंगे, ऑर्बिटल होना चाहिए कैसा भी हो। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए? अरे तू ऑर्बिटल होना चाहिए चाहे कैसा भी क्यों ना हो, तू ऑर्बिटल होना चाहिए, ऑर्बिटल होना चाहिए चाहे कैसा भी हो, चाहे कैसा भी, कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। तू ऑर्बिटल है बहुत है, पूरा भरा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आधा खाली है कोई दिक्कत नहीं, ऑर्बिटल होना चाहिए, तू ऑर्बिटल होना चाहिए। दैट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स वेरी अमेजिंग, राइट। चलिए, इतना होपफुली क्लियर है कि जो मैंने पॉइंट्स आपको बताएंगे, क्विक रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या बताया। ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, पहली बात। नंबर 4 ग्लास भरे थे, 4 ग्लास ही भरेंगे, नंबर सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले मिक्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही बना पाते हैं, आउटर मोस्ट शेल वाले पार्टिसिपेट करते हैं, प्रमोशन एनर्जी नहीं। तू क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल। यही हाइब्रिडेशन की डिमांड है, तू ऑर्बिटल है, मेरी जिंदगी सफल है। अरे क्या बात है। यस, सेम पॉइंट मैं आपको आगे से आगे बताता चल रहा हूं, क्या बात है। ईश्वर भी कुछ ऐसा ही है, वो आगे से आगे बताता चलता है। क्या पॉइंट है? इट इज नॉट नेसेसरी that only half-filled orbitals participate in hybridization. In some cases, filled orbitals पूरे भरे हुए हैं, पूरे भरे हुए हैं, पूरे खाली हैं, आधे भरे हुए हैं, जैसे भी हैं, तुम जैसे भी हो, सच्चे ऑर्बिटल होने चाहिए। दिस इज द डिमांड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। Yes, this is again in very important talk. Pauli's and Hund's rule are followed while accommodating electrons in hybrid orbitals. तो ये आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है उनमें अपन पाउली और हुंड को अनफॉलो नहीं कर सकते। पाउली हुंड क्या है, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं है, आगे समझ में आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। क्लियर है? पाउली और हुंड बहुत सिंपल चीज है। तो हमने क्या बोला? हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जैसा बोला, मतलब क्या उस ऑर्बिटल में क्या होगा? हाथी का बच्चा, लोन पेयर इंटरेस्टिंग बात है। पाई बॉन्ड नहीं है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल मतलब क्या? ऑर्बिटल हैविंग लोन पेयर, orbital having lone pair. What an interesting incident. तो इसलिए when we talk about the state of hybridization, कैसे चेक करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन। ऑल राइट, कैसे करते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड नंबर, ओहो बॉड बना दिया, बॉड
गलत बात है ना ये तो। सिग्मा बॉन्ड का नंबर मस्त कैलेंडर के बाद में आएगा लोन पेयर का नंबर। लोन पेयर नंबर कहां पर? हर जगह नहीं, कहीं से भी नहीं लिया होगे। आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स का ही ध्यान रखना है। लोन पेयर इन आउटर मोस्ट शेल, उसमें किसी भी ऑर्बिटल में लोन पेयर हो सकता है। सिंपल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें इतना समझ में आ गया कि यहां पर दो चीजों को जोड़ना है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। बड़ी मजेदार बात है, अच्छी बात भी है। तो हमने बोला कि हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर, और इनको जोड़ने पर अगर दो आए, जरूरी नहीं कि हर बार दो ही आए हैं। हाँ जी, हेलो, सुनो, दो आए, हो सकता है कभी 3 भी आए, हो सकता है कभी 4 भी आए, हो सकता है कभी 5 भी आए। अरे सीधे क्यों नहीं खींच रहे? वाई आर यू नॉट स्ट्रेट एवरीवन? हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, 6 आए, 7 आए, कुछ भी आ सकता है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ने पर हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 6 आए, हो सकता है 7 आए, 8 तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आगे समझ में आ जाएगा, आगे समझ में आएगा, कोई दिक्कत। किसी में 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ही क्यों बनाएगा? और 8 अगर बॉन्ड पे बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, आगे समझेंगे इसको। बनता है, जिनोन बॉन्ड बनाता है, लेकिन फिर भी वो 8 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आगे समझाएंगे आपको। अगर 2 आए तो 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, कौन कौन से? एस और पी। अगर 3 आए तो 3 मिक्स हो रहे हैं, एस और 2 पी। किसी भी एक शेल में एस ऑर्बिटल एक ही होता है, बाकी पी होते हैं। अगर नंबर 4 आए तो 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है, एक एस, 3 पी, 3 और 1 4। अगर नंबर 5 आए तो 5 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, एक एस, 3 पी, 1 डी। इसी फॉर्मेट में होता है। एस तो एक ही होता है, पी 3 हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, फिर अभी हो रहे हैं आगे। नंबर 6 आएगा तो एस पी 3 डी 2, और नंबर 7 आएगा साथियों तो एस पी 3 डी 3। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर? कुछ क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कुछ क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन, कुछ, सिर्फ कुछ क्वेश्चन। ओहो, अरे ऐसे क्या करते हो यार तुम? सीधा चलो, सीधा चलो, बिल्कुल नीचे वाले एंड से। ये लो, ठीक है। आपसे पूछा साहब, आपसे पूछा, किसी और से नहीं पूछा, आपसे पूछा। अमोनिया CH4 H2, इनका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं। हम लोग, हमारे पास तरकीबें हैं, कई तरकीबें हैं। तरकीब क्या है? तरकीब ये है कि सब में देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है और लोन पेयर कितना है, और तो क्या देख पाएंगे।
नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरा बॉन्ड बनाया, 5 में से कितने बच गए? 2। 2 का मतलब एक लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो 7 फेरे नहीं तोड़ा। लोन पेयर जोड़ो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड? 3। कितने लोन पेयर? 1। 3 + 1 कितना? 4। 4 का मतलब sp3। मतलब यहां पर जो लोन पेयर है वो कौन सा ऑर्बिटल में है? sp3 में। सिग्मा बॉन्ड जो बना रहा है वो कौन बना रहा है? sp3 ऑर्बिटल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बच्चों से पूछता हूँ लोन पेयर कहाँ पर है? NH3 में। वो कहते हैं लोन पेयर तो 2p वाले तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिया, 2s वाले 2 ने नहीं बनाया, मतलब 2s में। अरे गधेड़ो, एडवांस कॉन्सेप्ट पे आंसर देना है, हाइब्रिडाइजेशन से आंसर देना है। अमोनिया में लोन पेयर कहाँ पर है? sp3 ऑर्बिटल में। CH4 वेरी सिंपल, ये रहा कार्बन, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बने, कितने सिग्मा, कितने लोन पेयर? सॉल्व करना है। कितने सिग्मा? 4। लोन पेयर होता ही नहीं है, इसलिए तो कैटनेशन ज्यादा होता है। 4 + 0 4, 4 + 0 4 का मतलब वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, H2O। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2s2 2p4। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। कितनों से बॉन्ड बना? 2 से। कितने बच गए? 4। तो से नैना लागे नहीं है, कई लोग कहने लगे 2 से बॉन्ड बना, तो से नैना लागे पिया सांवरे, नहीं 6 थे ना। 2 से बॉन्ड बना है, 2 लोन पेयर है। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 से बॉन्ड बना, कितने लोन पेयर हैं? बोलो मित्रों। हमारे देश में अगर आप जवाब नहीं देंगे मित्रों तो देगा कौन? और ऐसा होने पर पाकिस्तान के लोग इस देश के ऊपर कब्जा कर सकते हैं मित्रों। 2 + 2 4, और 4 का मतलब sp3। अगर आपसे पूछेंगे कि H2O में जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल्स में? कौन से? sp3 में। ये लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में, वो ऑर्बिटल कौन सा है? sp3। ये ऑर्बिटल भी कौन सा है? sp3। ये ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रखी है? sp3s। किसका s? हाइड्रोजन का। sp3s। दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट? बढ़िया बात है, आगे चलते हैं, इसी को ले चलते हैं आगे। आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ, साफ कर दे देंगे। और क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछते हैं, अभी तो शुरुआत है हमारी जिंदगी की, शुरुआत है हाइब्रिडाइजेशन की। क्या बात है। PCl5 में बताओ, SF6 में बताओ, IF7 में बताओ, कुछ तो बताओ। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्यारे साथियों? मन ही मन में जवाब दे लो, मुझे पता है गलत जवाब दोगे तो खुद के थप्पड़ मार लो। अगर गलत जवाब दे रहे हो तो खुद के थप्पड़ मार लो। एक मतलब मैं कह रहा हूं, और उसका मुझे बताना कि हाँ सर मैंने गलत जवाब दिया, खुद के थप्पड़ मारा, क्योंकि सही आंसर है 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन फैमिली का होता है, मुझे जरूर से बताना कि हमने थप्पड़ मारा। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड 5 बनाए हैं, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर
कितने सिग्मा बॉन्ड? 5। कितने लोन पेयर? 0। 5 + 0 5। ठीक है, अगर टोटल करने पर 5 आया तो 5 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। अब कई लोग इसका आंसर बोल देंगे 5, तो ये लो sp4। अरे गधेड़ो, अरे सन्नाटो, किसी भी शेल में 3 से ज्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं क्या? p ऑर्बिटल्स, px py pz नहीं होते हैं, तो d की शुरुआत हो जाएगी d, मतलब sp3d। 1 1 1 + 3 + 1 = 5। तो 5 आए मतलब sp3d। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। SF6 सल्फर किसका बच्चा है? मतलब किसका बड़ा भाई है? ऑक्सीजन का, सॉरी, सल्फर ऑक्सीजन की बड़ी बहन है, क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सल्फर बड़ी बहन किसकी? ऑक्सीजन। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन के 6, इसके भी 6। सिग्मा बॉन्ड कितने बने? मित्रों मैं आज जानना चाहता हूं, सिग्मा बॉन्ड कितने बने? 6 बने। कितने लोन पेयर? 0। सिग्मा बॉन्ड 6, लोन पेयर 0, क्योंकि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 + 0 बोलो 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 बच्चों, sp3d2 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक ठीक। IF7 आयोडीन हैलोजन है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। बॉन्ड कितने बने? 7। जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने बॉन्ड बन गए, एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 7 + 0 sp3d3 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बढ़िया बात। एक और सिंपल सा सवाल, फिर अगले एपिसोड में बात करेंगे। सवाल क्या है? XeF6 क्या क्या बताना है? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसका जवाब देना है आपको। जिनॉन होता है भाई, जिनॉन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनॉन के? 7 ही 8 नॉर्मल गैस। ऑर्बिटल नेम, ऑर्बिटल इन विच लोन पेयर एग्जिस्ट। किस ऑर्बिटल में लोन पेयर है? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाउ मैनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सराउंडिंग जिनॉन, जिनॉन के सराउंडिंग में कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना? XeF6 एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है आगे समझ में आ जाएगा, बट 1 2 3 इसका आंसर देना। और एक और सवाल, विच काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, विच काइंड ऑफ ओवरलैपिंग एग्जिस्ट बिटवीन जिनॉन एंड फ्लोरीन? 4 सवाल है, चारों का जवाब देना है। A B C D। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर होगा। 6 + 1 7 होते हैं, कुछ सोच लेना। ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइजेशन, सब आप लोगों को सोचने हैं। जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, उन्हीं ऑर्बिटल्स में लोन पेयर भी होता है। एडवांस कॉन्सेप्ट, राइट? तो अब आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। वॉच सिंसियरली, आंसर प्रिसाइसली। थैंक यू सो मच।